रेडी। हेलो एवरीवन, मैं दिवाकर आप सभी को इंटरनेशनल फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के सामने में टर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किसी भी डायपोल पे कितना टर्क लगता है। कहाँ पे? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बताना जा रहा हूँ किसी भी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा जाएगा तो इस पे कितना टर्क काम करेगा। तो हम यहाँ पे ये सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टर्क का क्या मतलब है। डायपोल में बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बता चुका हूँ। चलो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बता रहा था उस समय मैंने जिक्र किया था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, कि ऐसा जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड समान हो, इक्वल हो, तो ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो उसके बाद मैं डायपोल के बारे में फिर से बता दे रहा हूं कि डायपोल क्या होता था, जिसमें दो चार्ज होता था। चार्ज एक निगेटिव होता था, एक पॉजिटिव होता था। बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता था जिसको हम लोग 2a से लिखा जाता था, जिसको हम डायपोल लेंथ कहते थे। 2a क्यों लिखा जाता है? क्योंकि इसका जो बीच का सेंटर होता है यही से डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। तो इस सेंटर से प्लस क्यू चार्ज का जो डिस्टेंस a होगा और सेंटर से माइनस क्यू चार्ज का डिस्टेंस a होगा, तो बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2a होगा। इसीलिए इसको हम 2a लिखते हैं, जिसको हम डायपोल लेंथ कहते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं डायपोल। ये हमारा डायपोल है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पे क्या हो, फील्ड समान हो। ओके, यहाँ पे एक नया शब्द हमारे सामने है, टर्क। टर्क का क्या मतलब होता है? टर्क एक तरह का एक फोर्स है। टर्क क्या है? एक तरह का एक फोर्स है। और फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स है जो किसी वस्तु को, किसी भी सामान को वो घुमा देता है। मतलब किसी टर्क वो फोर्स है जो किसी सामान को वो मूव करा दे, घुमा दे। ऐसे फोर्स को हम टर्क कहते हैं। एक फोर्स है जो किसी को घुमा देता है। ठीक, तो आई होप कि टर्क का मतलब क्या है, डायपोल का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, ये हमने बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं वो हमारा होगा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखने पे टर्क कितना काम करेगा। चलो देखो समझाता हूं। मान लो एक फील्ड है, मान लेते हैं ये एक हमारा फील्ड है। किसका फील्ड है? तो कोई एक चार्ज है जिसका फील्ड है। ठीक है, ये हमारा एक डायपोल है, जो माइनस है और एक प्लस है। एक माइनस है, एक प्लस है, और बीच से सेंटर है, और ये हमारा 2a डायपोल लेंथ है। ठीक है, समझ गए। इसको क्या करना है? इसको हमको लाना है इसके फील्ड में। क्या करना है? इस डायपोल को लेके आना है इसके फील्ड में। लेकिन फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब सभी जगह समान है। सभी जगह फील्ड जो है समान है। तो जैसे ही मैंने बताया भी था कि जब कोई सब्सटेंस को हम फील्ड में लाते हैं तो इस पे फोर्स एग्जर्ट करता है, या तो वो पुल करेगा या पुश करेगा। अब मुझे ये जानना है कि इस डायपोल को हम ले जाते इसके फील्ड में, तो वो फील्ड क्या करेगा? उसको पुश कर सकता है, पुल कर सकता है, या कुछ ना कुछ करेगा। तो जब भी हम, ध्यान समझना, जब भी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले जाते हैं तो वो क्या करेगा? उसको नचा देगा। उसको क्या करेगा? वो घुमा देगा उसको। मतलब उसको एक तरह से समझा दे, उसको डांस कराएगा, वो मतलब घुमाएगा, वो उसको ऐसे नचा देगा उसको, क्योंकि वो फील्ड में जाएगा। अब क्यों जाएगा, इसको कैसे नचा देगा, हम यही पढ़ने वाले। अब जब उसको जब नचाएगा तो वो हमारा टर्क कहलाएगा। अब देखते हैं कैसे नचाते हैं, कैसे हम लोग प्रूव करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या होगा। फिर से बता रहा हूं, जब भी हम डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाते हैं फील्ड में, तो उसको क्या करेगा? वो नचाएगा, उसको घुमाएगा, उसको चारों तरफ उसको नचा देगा। यही जब नचाएगा तो कौन सा लगेगा? टर्क लगेगा। वो टर्क कितना लगेगा जो मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक, तो टर्क कितना लगेगा हम प्रूव करना हमें। टर्क बराबर क्या होता है? टर्क बराबर होता है पीई साइन थीटा।
पीई साइन थीटा। आज मैं यही प्रूव करने जा रहा हूं कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को ले जाएंगे तो उसको नचाएगा, जब नचाएगा तो टर्क लगेगा, तो कितना लगेगा, तो पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, जिसको पी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कहते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और साइन थीटा एंगल है, ये हमारा टी टर्क है। आज हम यही प्रूव करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, ओके, तो क्या करना है, तो सिंपल सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारा देखो, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, यूनिफॉर्म है, ठीक, कोई डाउट नहीं। ये हमारा क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने क्या किया, डायपोल को यहां लाया, यहां पे डायपोल को मैंने यहां लाया, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। आइए, बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2a होगा, बीच का डिस्टेंस 2a होगा, ठीक, ओके, समझ गए। आप देखो क्या होगा, अब फील्ड में आया है, किसमें आया है, फील्ड में आया है, तो फील्ड में आया तो कुछ ना कुछ करेगा। आप देखो, जैसे ही डायपोल फील्ड में आया तो हम जानते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जो लाइक रिपेल करता है। ये क्या, उसको ऐसे करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, मतलब इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगेगा, उसको कहेगा रिपेल करेगा, वो ऐसे खींचेगा। लेकिन ये निगेटिव होने के कारण प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कहता है, जब निगेटिव हो तो अट्रैक्ट करेगा उसको, अपनी ओर खींचेगा उसको, अपनी ऐसे लाएगा ये, ठीक है। इतना फोर्स लगा, देखो क्या हो रहा है, ये तो डायपोल साथ साथ में है। एक को कहा भाई तुम निकलो, एक को कहा निकलो, इसको कहा आओ, खींच रहा है, इसको कहा इधर जाओ, ये कहा इधर जाओ, मतलब इसको अपनी ओर खींच रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। लेकिन क्या, लेकिन फोर्स बराबर है। फोर्स बराबर क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है सभी जगह, और फोर्स क्यू भी चार्ज बराबर है, तो वो इधर जितना फोर्स इतना फोर्स लगा है। तो वो क्या होगा, देखो ध्यान से, ये क्या होगा, इधर खींचा नच गया, इधर खींचा नच जाएगा, वो तो नच जाएगा तो इसका एंगल कितना बनेगा, देखो फिर से पेन चेंज कर, रुक जाओ, हाँ देखो, अब देखो ये क्या होगा, देखो ये देखो, ठीक है, ये बन गया हमारा। चलो, तो फोर्स इधर लगा, एक इधर लगा। अब क्या है, एंगल कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक। आप ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या, इधर लगा, वो नाचने लगा, नाचेगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है कि टर्क लग गया, ठीक है। तो टर्क बराबर क्या होता है, यहां दिखा दे रहा हूं, टर्क लगेगा क्योंकि नाच रहा है, तो टर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। टर्क लगा ना, तो टर्क बराबर होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलो, फोर्स तो मिल गया हमें, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकालेंगे, तो ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ध्यान से, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा कितना होगा, अगर मान लो ये ट्रायंगल हो, इसको एक्स मान लो, चलो हटाओ, एक्स मान लिया मैंने। अब ट्रायंगल रूल के अनुसार, ये पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, अगर ये साइन थीटा होगा, अब ध्यान से देखना, फोर्स मल्टीपल ये निकालना है, तो इस ट्रायंगल में देखो साइन थीटा वाला क्या होना चाहिए, P बटा एच, परपेंडिकुलर बाय हाइट, तो परपेंडिकुलर ये x होगा, ये h होगा। अगर ये 90 होगा, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये P, तो P बाय h, तो x बाय 2a, इसीलिए x बराबर 2a साइन थीटा, 2a साइन, यही तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारा, यही क्या हमारा
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यही x का मान हम यहां रखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। अब फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ई क्यू 2a साइन थीटा। ये फोर्स कहां से आया, ई क्यू चिंता अभी बताता हूं मैं, ई क्यू कहां से आया। देखो, तो हम लोगों ने देखा था कि चूंकि F बराबर ई बराबर क्या होता था, फोर्स बाय ई, इसीलिए F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई होगा, F बराबर क्यू ई, इसलिए मैंने यहां पे पुट कर दिया। देखो, तो ये निकालिए हम लोग। अब यहां से देखो Q2A क्या होगा, P, यहां P ई साइन थीटा, P ई साइन थीटा, यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, यही हमें निकालना था, P साइन थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने एक फील्ड लिया जिसे मैंने डायपोल के रखा, डायपोल जैसे रखा तो एक फोर्स पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उसको रिपेल कर रहा था, निगेटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट कर रहा था, उसको रिपेल किया, अट्रैक्ट किया, तो वो क्या हुआ, नाचने लगा। तो जैसे वो घूमने लगा, मूव करने लगा, तो उसमें क्या हुआ, एक टर्क लगा। अब टर्क बराबर हम क्या जानते हैं, टर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, x का मान कैसे निकालेंगे हम, तो ये हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, तो साइन थीटा क्या है, p बटा h, तो ये p होगा तो ये h होगा, तो ये p बाय h कर दिया तो x का मान निकल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया। अब फोर्स हम जानते ही हैं कि ये q e फोर्स होता है, तो p e साइन थीटा, p e साइन थीटा, यही हमारा टर्क का फॉर्मूला होगा। चलो मैं एक बार अच्छे से समझा दे रहा हूं क्या किया मैंने। देखो, देखो अब समझना कि ये मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म, देखो ये मैंने क्या किया, यूनिफॉर्म फील्ड लिया, इसमें मैंने डायपोल को रखा, ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ये 2a होता है, हम जानते हैं शुरुआत से ही डायपोल के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो इसको क्या किया, एक फोर्स लगाया, एक फोर्स एग्जर्ट किया प्लस क्यू चार्ज, इसको अपनी ओर खींचा, ये निगेटिव चार्ज का फोर्स लगा। ठीक है, तो जब फोर्स लगा तो बॉडी नाचने लगा, बॉडी क्या हुआ, बॉडी क्या हुआ, नाचने लगा, तो नाचने लगा तो टर्क काम करेगा, तो टर्क काम किया, तो टर्क बराबर क्या होता है, टर्क बराबर होता है हमारा फोर्स, फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स मल्टीपल परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या कैसे किया, लाइन खींचा मैंने। ठीक है, ये थीटा था तो ये x हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लिखा मैंने, टर्क बराबर कि ई 2a साइन थीटा। ठीक है, तो टर्क बराबर पी ई साइन थीटा, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड करंट डायपोल होता है। ठीक है, और टी क्या है, तो यहाँ पे टी क्या है, टी हमारा टर्क है, इसको टर्क बोलते हैं। पी क्या हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है। ठीक है, और साइन थीटा क्या है, इस सब मैंने बता दिया, पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मैंने बस बता दिया, समझा दिया, पीडीएफ में मोबाइल पे भेज दूंगा, इसको देख लेना। ओके ओके, देन गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इसको रिवाइज करते रहो तो ध्यान में रहेगा। ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म, बस सिंपल से बात रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टॉर्क को ले जाते हैं तो वो एक टर्क काम करता है, वो टर्क कितना होता है, तो पी साइन थीटा होता है। ठीक है, ओके देन गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग विथ पेशेंस।